बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को डॉक्टर अली रजा का सलाम। प्यारे दोस्तों, आज का व्लॉग एक बुरी खबर से शुरू करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को स्पेशल सीक्रेट एक्ट केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और इसके साथ उनके साथी शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई मुज़क्कर-खेज़ फैसला है। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने चाहने वालों को एक पैगाम भी दिया है कि अगर मुझे सजा हो जाए तो ऐसी सूरत में मैं अपनी आवाम से गुजारिश करूंगा कि वो मुश्तइल ना हो और मुश्तइल होकर सड़कों पर ना आए, बल्कि उन्होंने पैगाम दिया है कि अपनी तवज्जो 8 फरवरी पर मरकूज रखें, क्योंकि ये लोग मुझे सजा देकर एक और 9 मई जैसा वाकया करवाना चाहते हैं जो कि हम पर ब्लंडर किया गया था। तो इमरान खान ने मजीद कहा कि जब ये लोग चाहते हैं कि मेरे लोग मुश्तइल हों और मुश्तइल होकर रद्द अमल दें ताकि इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना मिल जाए, मैं अपने कारकुन से गुजारिश करूंगा कि ऐसी गलती ना करें, पुरअमन रहें और जुल्म का मुकाबला वोट से करें। यह थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के अल्फाज। ये तो एक इस व्लॉग का एक मंजर था। दूसरी तरफ 3 बड़ी सियासी जमातों ने अपने मंशूर भी कल बयान किए हैं। उसमें से जो नून लीग का मंशूर था वो बड़ा हैरान कुन और बड़ा मुज़हिका खेज था। नून लीग ने कल एक मंशूर दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है तो 200 यूनिट तक उसको बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी, जो कि आवाम के लिए एक लतीफे से कम नहीं था। पीपल पार्टी ने अपने मंशूर में बिजली के सार्फिन के लिए एक अजीब और गरीब नुक्ता पेश किया। उन्होंने कहा कि हम मिस्टर 10% से मशहूर तो है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आवाम को मुकम्मल तौर पर 200 से 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करें। इसके अलावा उनके मंशूर में यह भी शामिल था कि हम अपने जितने भी उन पर केसेस हैं उन केसेस को देखते हुए उन्होंने अपने मंशूर को बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि अदालती शिकंजा जो है वो सख्त किया जाएगा। ये दोनों जमातों का मंशूर था, लेकिन तहरीक इंसाफ का मंशूर इन दोनों सियासी पार्टियों से अलग और मुनफरिद था। उनके मंशूर का पहला नुक्ता यह था कि कौमी और सूबाई असम्बली की दौरानिया जो है वो 5 साल से कम करके 4 साल किया जाएगा। उनके मंशूर का दूसरा नुक्ता यह था कि वजीर आजम के इंतखाब बराह रास्त आवाम करेगी, क्योंकि पहले हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से बहुत से MNAs और MPs बिक जाते थे, उनकी बोली लगती थी, जिसकी वजह से एक इलेक्टेड वजीर आजम को अपने वजारत उज़्मा के ओहदे से हाथ धोना पड़ता था। तो इन्होंने अपने मंशूर के अंदर ये शामिल किया है कि जितने भी वजीर आजम तहरीक इंसाफ में से आएंगे उनमें अवाम की राय शामिल होगी और वो बराह रास्त अवाम के इंतखाब से इलेक्टेड होंगे। तीसरा और इंतहाई अहम नुक्ता वो ये था कि तहरीक इंसाफ ने सेहत कार्ड को दोबारा से बहाल करने का इदिया दिया है और उन्होंने कहा है कि हम सेहत कार्ड के अंदर मजीद डेवलपमेंट करेंगे और सेहत कार्ड के जो फंड्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। चौथा नुक्ता यह था उनका तहरीक इंसाफ का कि सदारत का जो ओहदा है उसके इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे, जबकि दूसरी सियासी पार्टियों ने सदारत के ओहदे के जितने भी इख्तियारात थे उनको महदूद करने की एक लाए अमल तैयार किया है, जो कि एक अफसोसनाक और इंतहाई हैरान कुन बात है। जबकि तहरीक इंसाफ वह सियासी जमात है जिसने सदारत के ओहदे को भी बेहतरीन तरीके से इख्तियारात देने का फैसला किया है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मंशूर में जो सबसे जरूरी चीज थी वो ये थी कि जितने भी पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जितने भी मुआशी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल को एक जामिया तरीके से एक विलेज लेवल की सतह से शुरू करके उसको हल करने की कोशिश की जाएगी, ताकि लोगों को इस चीज का एहसास हो, लोगों को इस चीज का पता चले कि उनका वोट का जो इंतखाब था वो एक दुरुस्त सिमत में गया है, उनका वोट जो है वो एक
درست شخص کو دیا ہے. اس لیے اب تک جتنے بھی سیاسی جماعتوں نے منشور پیش کیے ہیں ان میں سے سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین منشور جو عوام کو پسند آیا ہے وہ تحریک انصاف کا منشور ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے منشور میں غریبوں کی آواز ہے، تحریک انصاف کے منشور میں ایسے لوگوں کی آواز ہے جن کی آواز کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تحریک انصاف کے منشور میں اسلام کی طاقت اور اسلام کی نفاذ شامل ہے. یہ تمام چیزیں تحریک انصاف نے اپنے منشور میں شامل کی ہیں. اگر ان تمام منشورات کو دیکھا جائے تو اس وقت تحریک انصاف نہ صرف عروج پر ہے بلکہ تحریک انصاف اور مضبوط ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر علی رضا کو اجازت دیجیے. اپنا زیادہ سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.